क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम बच्चों को देश का भविष्य कहते हैं? असल में बच्चे सिर्फ एक पीढ़ी नहीं होते, वो किसी भी देश का डीएनए ऑफ फ्यूचर होते हैं। जैसे किसी पेड़ के बीज में पूरे जंगल का राज छुपा होता है, वैसे ही बच्चों में पूरे राष्ट्र का भविष्य छुपा होता है। अगर बीज की देखभाल सही की जाए तो पेड़ मीठे फल देगा, लेकिन अगर वही बीज सूख जाए तो पेड़ बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और चीन वही हैं जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों की अहमियत को समझा। अमेरिका ने 19वीं सदी में ही ऐसा शिक्षा सिस्टम खड़ा किया जो हर बच्चे को इनोवेशन सिखाता था। आज गूगल, एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियां, ये सब उन्हीं बच्चों के दिमाग से पैदा हुए जिन्होंने वही सिस्टम पढ़ा। 1990 तक चीन एक संघर्षग्रस्त अर्थव्यवस्था था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को मैथ्स और साइंस की गहरी ट्रेनिंग दी। आज उनकी नई पीढ़ी आर्टिफिशियल सन बना रही है, जो भविष्य में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है। यानी लीडर्स ने समझा, नेक्स्ट जनरेशन ही असली ताकत है। इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अपनी किताब प्रोफाइल्स इन करेज में लिखा, अ नेशन विच फेल्स टू एजुकेट इट्स चिल्ड्रन प्रॉपरली प्रिपेयर्स फॉर इट्स ओन डिक्लाइन। मतलब जो देश अपनी नई पीढ़ी पर ध्यान नहीं देता, उसका पतन निश्चित है। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन कभी कभी यही भविष्य विनाश भी बन सकता है। इसे डुअल पोटेंशियल थ्योरी या कहें तो यथ बल्ज थ्योरी से जोड़ा जाता है। इसे सबसे पहले गुन्नार हाइनसोन नामक समाजशास्त्री ने समझाया था। इसके अनुसार अगर किसी देश में युवाओं, खासकर 15 से 24 साल की उम्र की संख्या बहुत अधिक हो और उन्हें शिक्षा, रोजगार और दिशा सही ना मिले, तो वही युवा समाज के लिए संघर्ष, हिंसा और विद्रोह का कारण बन जाते हैं। लेकिन अगर उसी ऊर्जा को सही दिशा मिले तो वही देश विकास और शक्ति का केंद्र बन जाता है। बच्चे यानी नई पीढ़ी ब्लैंक स्लेट की तरह होती है। ये स्लेट पर क्या लिखा जाएगा वो तय करेगा कि भविष्य निर्माण होगा या विनाश। यही वजह है कि बच्चों की परवरिश और शिक्षा को लेकर फिलोसफर्स जैसे राउसियो और लोकी ने कहा था, ही हु कंट्रोल्स द एजुकेट ऑफ चिल्ड्रन कंट्रोल्स द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन। बच्चों को किसी एटॉमिक एनर्जी की तरह मान सकते हैं। अगर उसका उपयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ तो बिजली, विकास और भविष्य। अगर वही एनर्जी बिना दिशा के इस्तेमाल हुई तो परमाणु बम, विनाश और तबाही। ऐसा सिर्फ आधुनिक दौर में नहीं हुआ। अगर इतिहास देखें तो प्राचीन माया सभ्यता और रोमन साम्राज्य इसलिए मिट गए क्योंकि उन्होंने आने वाली पीढ़ी को सिर्फ युद्ध और विलासिता में झोंक दिया, शिक्षा और विकास में नहीं। नतीजा ये हुआ कि उनके बीज यानी नई पीढ़ी कमजोर हो गई और पूरा पेड़ ही गिर गया। आज के वैज्ञानिक भी यही मानते हैं। युवल नोआ हरारी ने अपनी किताब 21 लेसन्स फॉर द 21वीं सेंचुरी 2018 में लिखा है, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स ऑन हाउ वी टीच द नेक्स्ट जनरेशन टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। यानी आने वाली पीढ़ी को सोचने की कला सिखाना ही सबसे बड़ा निवेश है। मान लीजिए कि कोई ऐसी प्रजाति हो जो हर साल पुरानी कोशिकाएं गिरा देती है और नई कोशिकाएं उगाती है। अब ये तय करेगा कि उसका भविष्य कैसा होगा। पुरानी कोशिकाओं ने कैसा ज्ञान छोड़ा और नई कोशिकाएं उसे कैसे आगे बढ़ाती हैं। ठीक यही बच्चों के साथ है। फ्यूचर रिप्लेस होता है ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन द्वारा। एक यही बच्चों के साथ है। फ्यूचर रिप्लेस होता है ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन द्वारा। तो अगली बार जब आप किसी बच्चे को देखें, याद रखिए वो सिर्फ आपका बच्चा नहीं, वो उस पेड़ की जड़ है जिससे पूरे राष्ट्र का कल बनने वाला है।